बहुएं आजकल सासों को बिल्कुल ही लिफ्ट कराना छोड़ दिया उन्होंने। सासें भी जुल्म करती हैं मगर बहुएं भी कोई इतनी नेक नहीं है। सासें भी जुल्म कर रही हैं लेकिन बहू भी ये नहीं कि चलो यार मैं आई हूं तो मेरे मियाँ की माँ है तो थोड़ा सा अपनी माँ जैसा थोड़ा सा समझ लूं, कभी कभार सास को गुस्सा आए तो चुप करके बर्दाश्त कर लूं कि बड़े हैं, बड़ों का इस्लाम में क्या है। बस एक मसला याद किया हुआ है कि बहू पर सास की खिदमत वाजिब नहीं है। तो ये मसला जो है ना, जैसे ही आपके बेटे की शादी होने लगे उसके माथे पे लिख के लगा दिया करें कि बेटा तुम जो बहू लेकर आ रहे हो, पहली बात अलग रहेगी, सास के साथ रहना वाजिब नहीं है। नंबर 2, मैं अगर कभी पानी का पूछूंगी तो मुझे मेरी राइटिंग में ये मसला बताएगी कि बहू पर सास की खिदमत वाजिब। तो सोचो उस सास पर, उस माँ पे आरे चलेंगे ना दिल पे, जिसने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है और उसकी बीवी ऐसे ठेंगा दिखा रही है उसको। वो कह रही है बेटा थोड़ी सी तो कुछ तो कर लो मेरे लिए, कुछ थोड़ा सा आज तुम खाना पका लो, आज मेरे से पाँव दबा दो। कह के बहू पर सास की खिदमत वाजिब नहीं है। हाँ ये जुल्म है कि बहू को बिल्कुल उसको निचोड़ देना, उसको नौकर बना के रखना, वो रिमोट कंट्रोल की तरह वो सारा दिन चलती रहे, 18 रोटियां पकवा रहे हैं, ये जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप किसी फैमिली में आए हो तो फैमिली के भी तो कुछ तमीज और आदाब हुआ करते हैं। इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं खानदानी लोगों में। जो खानदानी नहीं होते उनमें कोई तरीका नहीं है, उनमें हर आदमी अखपल तरीके से रहता है। क्यों मौलवी साहब, आप पश्तो है ना? जो खानदानी लोग हैं वो अखपल तरीके से तो नहीं रहते ना, उनका तो अपना एक निजाम होता है ना। तो आपके खानदान में क्या ये होता है कि आप एक भाई शादी करके आए वो उसका अखपल तरीके से रहेगा है? देखो अखपल तरीका नहीं होता, हर आदमी का अखपल तरीका। खानदान का एक मुस्तकिल एक रिवाज होता है, भाई हमारे खानदान में ऐसे होता है, तो आपको उस खानदान के लिहाज से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप रुखसत होके उस खानदान में आई हो। तो उस खानदान की जो परंपरा है, जब तक शरीयत के खिलाफ ना हो तो आपको उस परंपरा का ख्याल, बोलो भाई, करना पड़ेगा। शरीयत ने इस बारे में कोई लगा बंदा ज़ाब्ता नहीं बनाया, पर शरीयत ने कहा आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक चलो, उर्फ के मुताबिक। हाँ वो उर्फ अगर जुल्म पर मबनी है, उसमें अगर बहू से 18 रोटियां पकवाई जा रही हैं। एक साहब आए कहने लगे मेरी बीवी से मेरे अब्बा और मेरी अम्मा 18 रोटियां पकवाती हैं एक टाइम पे, दोपहर भी 18 शाम भी 18। मैंने कहा 18 बंदे हैं घर में, कह रहे नहीं वो मजदूरों के लिए भी फलाने के। मैंने कहा भाईजान ये क्या है, ये जुल्म है यार। कभी चलो हो गया मेहमान आ रहे हैं, लेकिन रो इतना तो ये तो ज्यादा हो गई ना। तो ऐसा जुल्म हो रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल हाथ खींच लेना तो ये गलत है भाई। ये खानदानी लोगों में ऐसा नहीं होता। इस पर मेरा एक बयान है कि क्या बहू पर सास की खिदमत वाजिब है, तो उस पर मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा एक मुदल्लल बयान के यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सासें इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। सास 2 काम कर लेना तो घर जन्नत बन जाएगा। नंबर 1 के ताने ना दिया करे। बहू ने कोई उल्टी चीज पका दी तो मोहब्बत से समझाए माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज बनाई है, अगर थोड़ा सा नमक और कम कर लो तो इसमें मजा दोबाला हो जाएगा। ऐसे ये जो तुमने गोश्त गलाया है ना देसी मुर्गे का, बेटा ये बड़ा प्यारा गोश्त गलाया है तुमने, थोड़ी देर और चूल्हे पे पकती तो और मक्खन जैसा हो जाता। ये स्टाइल बात करने का सासों का नहीं होता। सास का स्टाइल बताऊं कैसा होता है? गोश्त गला ना, गला नहीं कच्चा रह गया। इनके तो माँ बाप ने खाना पकाना नहीं सिखाया है? तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोटी पकाना नहीं सिखाई है? बोल के भी गई थी, जला दिया। तो जब इस तरह के तंज होते हैं ना, पड़ी हुई सोती रहती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कुछ, तुम डायरेक्ट माँ बाप पर आके ताने, तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, क्योंकि उसे पता है ये मेरी हकीकी माँ नहीं है, तमीज से चलेगी तो हम भी तमीज से चलेंगे भाई। ठीक है ना? तमीज से ही तो, मोहब्बत से तो बात करो, तंज तो ना करो, ताने तो ना दो। दूसरा, उस पर उसके बोझ से ज्यादा काम ना डाला जाए, काम लिया जाए। घर में फारिग नहीं किसी को बैठ, जब ज्वाइंट फैमिली में है तो सबको मुश्तरक रहना है, कुछ ना कुछ खिलना जुलना है। पेड़े खाने के लिए कोई भी नहीं आया। आपका मियां भी तो इतनी खिदमत कर रहा है ना, घर में ला ला के फल भी, ये चीजें उस पर वाजिब थोड़ी है, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी है। फल खिलाना शौहर पर वाजिब नहीं है, अखलाकी जिम्मेदारी है। इलाज करना शौहर पर वाजिब नहीं है, पता है आपको? इलाज करना, बीवी बीमार हो जाए, बीवी का इलाज शौहर पे वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुद बीमार हो जाते हो तो अपना इलाज वाजिब नहीं है।
तो बीवी का कहां से वाजिब हो गया? परहेज वाजिब है। बीवी को नजला हो गया तो शौहर परहेज करा सकता है, ठंडे पानी से परहेज, आइसक्रीम से परहेज, खिचड़ी खाओ 3 दिन तक। लेकिन गैर अखलाकी हरकत है ना, इलाज ना कराना, वो बेचारी कहां जाएगी इलाज के लिए? तो जैसे शौहर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि खुद बीमार हो तो अपना भी इलाज करो, बीवी बीमार हो जाए तो उसका भी इलाज करो। तो जब वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है तो सास की खिदमत, घर में सबके साथ मुश्तरका रहना, ये भी आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये अखलाकी, इसमें शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई बल्कि तरगीब दी है, अखलाकियात का तकाजा है। देखो जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा का इंतकाल हो गया था या तलाक हो गई थी, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की छोटी छोटी बहनें थीं। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने शादी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐ जाबिर, तुमने किससे शादी की है, बेवा से या कंवारी से? तो हजरत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह, बेवा औरत से शादी की है, बड़ी उम्र की औरत। आपने फरमाया कंवारी जवान से करते निकाह, तुम भी दिल बहलाते उससे, वो भी तुम्हारे साथ दिल बहलाती, बेवा से क्यों कर ली? एक मिजाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनकी देखभाल के लिए उन्हीं जैसी ले आऊं? उसको तो खुद संभालना पड़ेगा ना, कम उम्र होगी तो मेरा मकसद क्या था निकाह के लिए, अपनी इन छोटी बहनों के लिए कोई घर में मां जैसी भी कोई मिल जाए इनको, तो इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से की है। इससे क्या पता चला, निकाह बाज़ दफा इसलिए भी किया जाता है कि भाई घर में संभालने के लिए कोई औरत आ जाएगी। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा आती और कहती मेरे जिम्मे तुम्हारी छोटी बहनों की खिदमत नहीं है, मुझे अलग घर लेके दो, तो उनका तो निकाह का सारा मकसद ही क्या हो जाता, फौत हो जाता। तो इससे पता चला है कि निकाह के बहुत सारे मकासद हैं। एक मकसद ये भी है कि भाई बीवी से दिल लगी की जाए, एक मकसद ये भी है कि घर में कोई काम काज के लिए, कोई घर की रखवाली के लिए, और घर में माँ बाप की खिदमत के लिए, बहन भाइयों के लिए, घर में एक फैमिली को बड़ा करने के लिए कि हमारे घर के अफराद बढ़ जाएं, उसके लिए भी निकाह किया जाता है। अब जनाब वो आपने निकाह किया, इतनी सारी वो बेगम साहबा आते ही कह रही हैं कि मुझे, मेरे जिम्मे कुछ भी वाजिब नहीं है, मसले की रूह से तो वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकी लिहाज से आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी, इस तरह खानदान टूटेंगे। तो ना इसको चाहिए कि जुल्म करे और उस पर उसके बोझ, जुल्म का मतलब ताने ना दिया करे, खाम खामे बेटे के कान बहू के खिलाफ ना भरा करे, गलतियों को जैसे अपनी बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ ना डाले, कभी वो काम से मना कर दे तो उसको ये हक भी होना चाहिए। बाज दफा भाई मूड नहीं है, तबीयत सेट नहीं है, आज मेरा बस तबीयत खराब है, तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे उससे सास, क्या आज आपके जो सर में दर्द है, अभी तो आप हा ही करके बातें कर रही थी बैठ के, वहां भी इतनी सर में दर्द, भाई हो जाता है बाज दफा हो जाता है, हमारे साथ भी तो हो जाता है ना। अच्छे भले बैठे हैं, मूड ऑफ हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है आदमी का, फिर कहता है नहीं हो रहा, नींद बाज दफा ज्यादा आती है, थकावट इतनी होती है कि उठा नहीं जाता। अब सास आके बोल रही कम बहुत पड़ी हुई है, इसको तो पुलिस बुलानी पड़ेगी उठाने के लिए। कभी कभार सोने दो भाई, सोतों को उठाना अच्छा काम नहीं, आज आप खुद किचन में चली जाओ, आज खुद थोड़ा सा आप कर लो। और बेटे को भी चाहिए कि बीवी अगर माँ की ज्यादा खिदमत नहीं कर रही, उसको मोहब्बत से समझाए, नहीं कर रही तो मार धाड़ के बजाय खुद अम्मा की खिदमत करना शुरू कर दे। तो बीवी गैरतमंद होगी तो उसको खुद शर्म आएगी, खुद खिदमत करे, बोले भाई कोई बात नहीं, देखो अब मैं इस उम्र में तो अम्मा को किचन में नहीं देख सकता, बेगम में भी अम्मा की उम्र इतनी हो गई है और घर में इतनी इतनी बहुएं पड़ी हुई हैं और अम्मा हमारी किचन संभाले, कपड़े भी धोए, तो अब ये सआदत किसके हिस्से में आएगी? मेरे हिस्से में। तो जब बीवी अपने मियाँ को देखेगी वो पजामे धो रहा है बैठ के तो खुद उसको थोड़ी सी शर्म आएगी। वो उसको शर्म इसलिए नहीं आती कि मियाँ साहब को नसीहतों के अलावा कोई काम नहीं है, काम ये अपनी माँ का एक धेले का भी नहीं करते। उसको पता है ये, इसको माँ की कदर होती तो कभी खुद भी थोड़ा सा हिलता ना, ही नहीं है अपनी जगह से, तो इसको माँ की कदर नहीं है, इसको मुझ पे रोब जमाने का, बोलो भाई, शौक है, चौधराहट का शौक है। तो चौधराहट के लिए और कोई जरिया मिल नहीं रहा था, तो अब माँ के उन्वान से जो है ना मुझ पे रोब जमाना शुरू कर दिया है। खुद चाय पिला दे माँ को, खुद खिदमत करें, ये तो ज्यादा सवाब है, तो बड़ी सादत की बात है। वो खिदमतें जो मर्द कर नहीं सकते, जिसमें मर्द के लिए नामुमकिन है, हया और यानी बाज़ दफा ऐसे इस्तिंजा कराना है, ऐसा, वो फिर आप कहते हैं भाई बहू से कि तुम कर लो तो बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह तुम्हें।
اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی, اضافی بھی, خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے, کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی, انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں, کہیں بھی جائیں, کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں, اپریشیٹ کریں. تو یہ 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا, جنت. ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے, شادی ہو کے بیوی گھر میں نہیں ہوٹل میں آتی ہے. گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑھا تو ہو. جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے, وہ گھر, وہ تو ہوٹل ہے, صحیح ہے نا, وہ تو ہوٹل ہے, گھر تھوڑی ہے. اتنا دل چاہتا ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ, ہماری دادی دادا زندہ ہوتے, کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے, کچھ نصیحت کرتے, کچھ تھوڑی سی جھاڑ پھیلاتے. گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے, اس کے پاؤں دباتے, اس سے دعائیں لیتے, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑھے کا وجود. آج کیسی زندگی گزر رہی ہے, گھر میں بوڑھا برداشت نہیں ہو رہا, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ. پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں, وہ ایک الگ لطف ہے. گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو, دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے. نہ نانا کی محبت ملتی ہے, نہ دادا کی محبت ملتی ہے. آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں. تو وہ سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے.